हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर सेकंड एनिमल किंगडम। स्टूडेंट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया था कि एनिमल्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है, और पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने बाकी सब फाइलम्स के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। स्टूडेंट आपका नेक्स्ट जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्थ्रोपोडा होता क्या है। स्टूडेंट आपको बताया गया है कि जो आर्थ्रोपोडा जो वर्ड है ये 2 बिग वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। आर्थ्रो जो पोडा वर्ड है ये 2 बिग वर्ड से डिराइव हुआ है। फर्स्ट होता है आर्थ्रो स्टूडेंट, और नेक्स्ट होता है पोड्स। अब देखेंगे कि आर्थ्रोडाइट मीन्स क्या होता है और पोड्सडाइट मीन्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को स्टूडेंट जानना है। सबसे पहले तो हम लोग ये बताएंगे कि जो आर्थ्रोपोडा फैमिली के जो एनिमल्स होते हैं, आर्थ्रोडाइट मीन्स होता है स्टूडेंट ज्वाइंट। आर्थ्रो मीन्स क्या होता है? ज्वाइंट। आर्थ्रो मीन्स होता है स्टूडेंट ज्वाइंट्स। अगर हम पोड्स की बात करें तो पोड्सडाइट मीन्स होता है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस, इसमें स्टूडेंट हम लोग बताएंगे कि जो अपेंडेजेस होते हैं ये क्या होते हैं। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो आर्थ्रोपोड एनिमल्स होते हैं, जो आर्थ्रोफाइलम जो आर्थ्रोपोडा है, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए 2 बिग वर्ड, फर्स्ट आर्थ्रो एंड सेकंड स्टूडेंट पोड्स। आर्थ्रोडाइट मीन्स होता है ज्वाइंट और पोड्स मीन्स होता है अपेंडेजेस। दैट मीन्स अनदर वर्ड वी कैन से दैट इसके अंतर्गत जितने भी इंसेक्ट होते हैं स्टूडेंट वे आते हैं और उनके जो लेग्स होते हैं वो एक जगह से ज्वाइंटेड होते हैं। सपोज दैट वी कैन टेक एग्जांपल काकरोच है स्टूडेंट। काकरोच में आप देखे होंगे, अभी बहुत सारा इसके कैरेक्टर्स भी हम लोग को पढ़ना है कि जो फाइलम आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे जानेंगे फर्स्ट सबसे पहले कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इसका मीनिंग्स क्या होता है। तो आप बताएंगे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, वो जुड़े होते हैं वन एंड से। ओके स्टूडेंट, एंड सेकेंड एंड इनका फ्री होता है। अब आइए हम थोड़ा सा इसका हम लोग सिम्टम्स वो कैरेक्टर्स जाने क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं आर्थ्रोपोडा में। स्टूडेंट इसमें सबसे पहला हम लोग कैरेक्टर ये बताएंगे कि क्वेश्चन नीट में भी आता है कि इंग्लिश फाइलम इज द लार्जेस्ट। ये क्वेश्चन नीट का भी है। तो आप बताएंगे कि जो फाइलम आर्थ्रोपोड होता है पोडा, ये जो है सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है स्टूडेंट, जो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर कवर करता है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। ये एनिमेलिया का सबसे क्या होता है स्टूडेंट? लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो यही होगा, लार्जेस्ट फाइलम। ओके स्टूडेंट, सबसे बड़ा फाइलम होता है जो मैक्सिमम जो है ऑर्गेनिजम्स को ये अपने अंदर कवर करते हैं। और आर्थ्रोपोड में सभी लोग पढ़ेंगे जिनमें ज्वाइंट अपेंडेजेस होंगे। सेकेंड चीज हम लोग ये बताएंगे स्टूडेंट कि जो ये फाइलम होता है इसमें इंक्लूड होते हैं इंसेक्ट। क्या होते हैं स्टूडेंट? इंसेक्ट इंक्लूड होते हैं। इसके बाद ये बताएंगे कि ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑफ द अर्थ इज आर्थ्रोपोडा। अप्रोक्सीमेटली 3 हिस्से में केवल 2 हिस्सा जो है इस अर्थ पे जो फाइलम आता है वो क्या होते हैं स्टूडेंट? आर्थ्रोपोड्स के एनिमल होते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फाइलम होता है सबसे लार्जेस्ट होता है, जो इंसेक्ट को अपने अंदर इंक्लूड करता है। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम लोग इसका बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम देखें तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है स्टूडेंट। ओके, जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा इसका। आपको मालूम है कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कुछ जो फाइलम्स थे जिनमें जो ऑर्गेनिजम्स थे सेलुलर लेवल के थे, कुछ जो है टिश्यू लेवल पे हैं, कुछ टिश्यू सिस्टम लेवल पे हैं स्टूडेंट, कुछ जो है ऑर्गन लेवल पे हैं और कुछ ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हैं। तो इस तरह से जो फाइलम आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनके जो
बॉडी होती है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल की होती है, जो इनके सेकंड कैरेक्टर्स होते हैं। नाउ वी कैन डिस्कस अगेन कि जो इनकी बॉडी होती है, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्टूडेंट बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स आपको बताया गया स्टार्टिंग में ही, इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने किया हूँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म बॉडी इज मेड अप ऑफ द 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इसमें तीनों डर्म्स जो है क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। बायलैटरली सिमेट्रिकल डायट मीन्स होता है अगर किसी प्लेन से इसको कट करें तो ये इक्वली 2 हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद अगर इस ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसकी जो बॉडी होती है स्टूडेंट वो सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड मतलब वो लगेगा कि छोटे छोटे पीस से वो मिलकर बना हुआ है, वो स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद स्टूडेंट ये सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट दैट मीन्स देयर बॉडी हैव बॉडी कैविटी, इनके साइड में बॉडी कैविटी पाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग स्टूडेंट सिलोमेट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो आर्थ्रोपोड्स के जो एनिमल्स होते हैं, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी जो बॉडी ऊपर से जो होती है वो कवर होती है एक स्पेशल टाइप के केमिकल सब्सटेंस से, जिसको हम लोग बोलते हैं काइटिन। सपोज दैट आप देखे होंगे काकरोच को हम लोग बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम होता है अमेरिकाना पेरिप्लैनेटा। ओके स्टूडेंट, तो उसकी जो विंग्स होती हैं या उसकी जो बॉडी होती है दैट इज द कवर विद द हेल्प ऑफ ए काइटिनस सब्सटेंस। काइटिन से जो है क्या होता है, काइटिन जो होता है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का वो कंपोनेंट होता है जो पॉलीसैकेराइड में आता है। इसके बाद स्टूडेंट ये बताएंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं आर्थ्रोपोडा का, जो इनकी बॉडी होती है स्टूडेंट दैट इज द, इनकी जो बॉडी होगी वो डिवाइड होती है मोस्टली 3 पार्ट में। ओके स्टूडेंट, जो फर्स्ट होता है पार्ट वो होता है हेड। सेकेंड पार्ट जो होगा स्टूडेंट वो होगा थोरैक्स। जो थर्ड पार्ट होगा स्टूडेंट वो होगा एब्डोमेन। जितने भी आर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स होते हैं वो उनकी बॉडी मोस्टली 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होती है। फर्स्ट हेड रीजन, सपोज यू कैन टेक एग्जांपल हाउस फ्लाई एंड, ठीक है, आपका काकरोच हो जाएगा। उनको अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो देखते हैं कि उनकी बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो फर्स्ट पार्ट होता है हेड, सेकेंड स्टूडेंट थोरैक्स, और जो थर्ड पार्ट होता है वो एब्डोमिनल पार्ट होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोड फाइलम। इसके बाद स्टूडेंट ये बताएंगे कि नेक्स्ट पॉइंट ये बताएंगे कि इस फाइलम की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके जो अपेंडेजेस होते हैं, जो लेग होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं। एक प्लेस पे जहाँ से अटैच होते हैं उनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं स्टूडेंट। ये हो जाएगा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। नेक्स्ट अगर बात करें हम रेस्पिरेटरी का, तो रेस्पिरेशन जो है इसमें डिफरेंट इस स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सिस्टम के द्वारा होता है। तो जैसे हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन स्टूडेंट मोस्टली अगर हम देखें आर्थ्रोपोड्स में तो किसी में ऑर्गन और गिल्स में होता है, गिल्स, किसी में गिल्स पाए जाते हैं स्टूडेंट, किसी में बुक गिल्स प्रेजेंट होती हैं। बुक गिल्स दैट मीन्स जो उसका इमेज होगा, जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो बुक्स की तरह होंगे, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक्स गिल्स बोलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो किसी में ट्रैकिया सिस्टम होता है, ट्रैकियल सिस्टम, लंग्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। तो ये स्टूडेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि जो इनमें सर्कुलेशन होता है स्टूडेंट वो किस तरह का होता है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं सर्कुलेशन के बारे में। जो सर्कुलेशन होता है स्टूडेंट, आप लोग पढ़े होंगे कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होगा स्टूडेंट ओपन टाइप का और एक होता है स्टूडेंट क्लोज टाइप। ओके, ओपन टाइप क्या होते हैं स्टूडेंट, ओपन टाइप में बताएंगे इसमें ब्लड वेसल्स की डेफिशिएंसी, मतलब लैक ऑफ द ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनकी बॉडी के इनसाइड कैविटी होती है, द कैविटी इज फुली फिल्ड विद द हेल्प ऑफ द ब्लड, और उसी में जो टिश्यू होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, जो सेल होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं और वहां से डिवीजन प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंजिंग करते रहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद से जो इसमें सर्कुलेशन होगा वो मोस्टली किस टाइप का होगा, ओपन टाइप का होगा। क्लोज टाइप में क्या होता है स्टूडेंट, उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज है और वेन्स है, कैपिलरीज है, ये प्रेजेंट होते हैं। बट ओपन टाइप में ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं, ना आर्टरी प्रेजेंट होती है, ना वेन्स प्रेजेंट होते हैं और ना ही कैपिलरी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे स्टूडेंट हमने ये भी बताया कि इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो मोस्टली किस टाइप का होता है, ओपन टाइप का होता है। अगर हम लोग आगे चले और इसका हम लोग कैरेक्टर्स देखें तो इनमें जो सेंसरी ऑर्गन होता है स्टूडेंट, सेंसरी जो ऑर्गन होता है उसमें एंटीनी होते हैं। आप लोग देखोगे कॉकरोच में, जो कॉकरोच होता है स्टूडेंट वहाँ पे ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देते हैं, इसको एंटीनिक्स कहते हैं। और जो एंटीनी होते हैं ये सेंसरी ऑर्गन होता है, क्योंकि हम लोग की तरफ नर्वस सिस्टम कंप्लीट नहीं होते हैं, तो इसलिए उनकी बॉडी जो है सेंस करने के लिए उसमें एक एंटीन स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो एंट्रेंस का काम करता है और वो एक सेंसरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। वो क्या करता है कि सपोज डेट उनके फूड सर्चिंग में वो हेल्प करता है या अपने आप को जो उनके एनिमी है उनसे हेल्प प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। कोल्ड और हीट के बारे में वो डिफ्रेंशिएट करता है, आसानी से उनको पता चल जाता है। अगर आई का स्टूडेंट स्ट्रक्चर देखें तो आई मोस्टली दो ही तरह की होती है, एक कंपाउंड होता है और एक सिंपल आई होती है। इनमें दोनों तरह के आई प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। आगे हम लोग चले तो आगे हम लोग अगर एस्क्रीशन देखें तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है कि एस्क्रीशन क्या होता है स्टूडेंट। तो एस्क्रीशन हम ये बताएंगे कि जो इसका एस्क्रीशन होता है स्टूडेंट ये मोस्टली जो है हम लोग कह सकते हैं कि मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है स्टूडेंट। ओके, ये मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है स्टूडेंट। ये इसका जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो बॉडी में वेस्ट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, उसको ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि अगर इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन मोस्टली ये डेसिडिवस टाइप के होते हैं स्टूडेंट। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डेसिडिवस होते हैं। ओके, ये डेसिडिवस टाइप के होते हैं। इसके बाद इनमें अगर फर्टिलाइजेशन देखा जाए स्टूडेंट तो फर्टिलाइजेशन मोस्टली जो है इंटरनल होता है और ये मोस्टली जो है बेबी पैरस नेचर के होते हैं और इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम एग्जांपल लें तो वो हो जाएगा हनी बी, सिल्कवार्म, उसके बाद से लैग इंसेक्ट, एनाफिलिस, क्यूलेक्स, एडिस, मॉस्किटो, उसके बाद से आपका लोकस्ट, फ्री लिविंग में आपका किंग क्रैब। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट आपके आर्थ्रोपोड्स। ओके, सो योर फाइलम आर्थ्रोपोडा इज दिस। थैंक्स।